गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से आप सभी का योग वाशिष्ठ के 5वें सत्र में स्वागत करता हूं। अपने मेंटर यतीन जोशी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। यतीन जी, आपका भी स्वागत है। अपने साथ अभी अपने सारे जूम पे पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ चुके हैं, उन सभी का भी योग वशिष्ठ के इस सेशन में स्वागत है। और जो अपने यूट्यूब के व्यूअर्स है और जो अपने फेसबुक के व्यूअर्स है, उन सभी का भी इस सत्र में स्वागत करते हैं। सो लेट अस बिगिन विथ अवर डेली रूटीन बाय चैंटिंग ओम एंड डूइंग अ गुरु प्रार्थना। गुरु को आह्वान करके आज की सत्र की हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। लेट अस ऑल क्लोज अवर आइज। आंखें बंद कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। Let us chant Omkar 3 times. Take a deep breath in. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु का आवाहन करते हुए, गुरु को प्रार्थना करते हुए, गुरु का सानिध्य हमारे साथ हो, इसी प्रार्थना के साथ slowly and gradually you may open your eyes. Yeah, let's begin. Over to you, Yatin ji. जय गुरुदेव। तो आज का 5वां सत्र है ना हमारा, 5th डे। कल तक हमने वैराग्य तक सुना था, श्री राम जी का वैराग्य सुना था। हमारी कथा शुरू होती है सुतीक्ष्ण से, और हमने देखा कि सुतीक्ष्ण ने प्रश्न पूछा था कि मुक्ति का मार्ग क्या है, कर्म या ज्ञान। और उसका उत्तर उन्हें देते हुए जैसी कहानी आगे बढ़ती है, तो हम आए थे वाल्मीकि जी के पास, जहाँ पे वो भरद्वाज को और फिर अरिष्टनेमि को सुना रहे हैं कि श्री राम जी के जीवन में वैराग्य कैसे आया था, और उस वैराग्य से उनको जो उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना वैराग्य, उसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें जो ज्ञान दिया, तो उससे उन्हें मुक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, वो सारी कहानी अभी हम सुन रहे हैं। कल हमने श्री राम जी का वैराग्य सुना, जहाँ पे श्री राम जी ने जीवन में लोग जो जो भी करना चाहते हैं, जिस जिस बात का भी भरोसा रखना चाहते हैं, चाहे वो फिर संपत्ति हो, पैसा हो, अपने सेंसेस हो, या फिर समय काल के बारे में भी कहा। उसके बाद अपने जीवन के अलग अलग स्थितियां होती हैं, बालपन होता है, उसके बाद यौवन होता है, फिर बुढ़ापा होता है।
तो इन सारी चीजों में से किसी भी समय, किसी भी क्षण या किसी भी वस्तु में या परिस्थिति में आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। हम आनंद के पीछे रहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता। तो उसमें दुख है, ऐसा ही उनका कहना था। और वो उन्होंने सब अपना वैराग्य एक्सप्रेस किया। तो सुंदर बात ये थी कि ये सब जब हो रहा था तो सारे सिद्धगण, सारे ऋषिगण वहां पे आए और वे सब ये सुन रहे थे। ऐसा कहते हैं कि जब श्री राम जी अपनी मन की व्यथा, अपना वैराग्य बता रहे थे, उस वक्त अ, सारे प्राणी, सारे पक्षी और सारे लोग ये सब एकदम शांत हो गए। इतना उसमें उलझ गए, इतना उनको सुनने में मग्न हो गए कि उन्हें अपने आप का भी भान नहीं रहा। और यहाँ तक कहते थे कि जो रोमांच उनपे शरीर पे खड़े हुए, रोमांच मतलब हमारे जो छोटे छोटे शरीर पे ऐसे बाल होते हैं, वो इतने खड़े हो गए कि ऐसा लगा कि जैसे कपड़े फाड़ के बाहर निकल आए। ऐसा भी वर्णन योग वासिष्ठ में कहा गया है। तो इतना वो जो एक्साइटमेंट हुआ था, वो फीलिंग इतना जबरदस्त था कि लोग एकदम पूरी शक्ति अपने कानों में लाकर उनको सुन रहे थे। और ये सब सुनने के बाद आकाशगण में जो सारे सिद्ध थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी पुष्पों की वृष्टि की। इतने फूल बिछाए, इतने फूल बरसाए कि मानो पूरी अयोध्या नगरी उसमें जैसे फूल के ऐसे लेयर के लेयर ऊपर एक के ऊपर हो गए थे। राजसभा पूरी फूलों से भर गई थी। तो ये बड़ा आनंददायी क्षण था वहां पे। और फिर वे सारे सिद्ध आए, उन्होंने कहा कि देखिए, हम इस सृष्टि में कहाँ कहाँ नहीं जाते। यूं कहिए कि हम सृष्टि का हर एक कोना जहाँ पे हम घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसी वाणी हमें आज तक सुनने को नहीं मिली। हमने इतने लोगों को सुना, इतने ग्रंथों को, इतने ऋषियों को सुना, पर ये आज तक कभी सुनने को ही नहीं मिला। श्री राम जी ने क्या बात कही है, कितना सुंदर कहा है। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे सारे पुण्य आज तक के उनके फल थे कि हम आज इनको सुन पाए। हम मराठी में कहते कि हम आमचे पुण्य फळाला आले, हमारे सारे पुण्य के फल हमें मिल गए कि जो आज हम इनको सुन पाए। तो इतने उनकी भावना थी, लोग एकदम रोमांच में आके पूरे उनको सुन रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा, वो सारे के सारे सिद्धगण दशरथ राजा के दरबार में आए। सबसे पहले नारद मुनि थे और फिर बाकी सारे ऋषि थे। तो व्यास ऋषि थे और कई सारे थे। तो वहां पे उसका वर्णन योग वशिष्ठ में बहुत विस्तार से इन सारे बातों का वर्णन किया है। मुझे आपको उसमें वर्णन में ज्यादा उलझाना नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोग को थोड़ी कहानी में भी और इसमें आगे बढ़ने में ज्यादा रुचि है। योग वशिष्ठ में यही है कि आगे क्या वही एक मन की अवस्था होती है। तो यहाँ पे ये सारे ऋषिगण आने के बाद सारे लोगों ने यही कहा कि श्री राम जी, आपने बहुत सुंदर बताया। मतलब जो हम कहते हैं ना संस्कृत में कि साधु साधु, वाह वाह, सुंदर, ऐसा वो जो वर्णन था कि आपने हमारे मन की बात कह दी। सारी जनता, सारी सृष्टि जहाँ पे मोक्ष की आशा करती है, पर कर वो उनको मार्ग ही नहीं मिलता, क्या है उसका उन्हें पता ही नहीं चलता। उसके पीछे वे भागते रहते हैं, लेकिन एक योग्य मार्ग उसका पता ही नहीं है। और आज आपने हमारी मन की बात कह दी यहाँ पे, तो हमें बड़ा आनंद हुआ। और ये कहने के बाद वे सारे लोग देखते हैं वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र की तरफ कि श्री राम जी ने इनसे कुछ प्रश्न किए हैं, अभी ये लोग क्या बताते हैं। तो सारे के सारे लोग वहां पे आके दरबार में बैठ जाते हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। सारी नगरी अयोध्या की तरफ, दशरथ के दरबार की तरफ चली जाती है कि चलो आज सुनते हैं क्या बताएंगे करके। तो यहाँ तक वर्णन होने के बाद जैसे हमने कहा कि सारी सृष्टि वहां पे इकट्ठा हुई है, सारे सिद्धगण आए हैं और विश्वामित्र और वशिष्ठ की तरफ देख रहे हैं कि अभी ये क्या कहेंगे। तो चूंकि विश्वामित्र ने प्रश्न किया था,
कि श्री राम जी आपके मन की अवस्था ऐसी क्यों है। और ये सब सुनने के बाद उन्होंने कहा कि श्री राम जी, आ, आपकी बातों से तो लगता है कि आपको सब कुछ पता है। इतना विवेक शायद ही किसी के पास है कि जो ये समझ सके, बोल सके कि हाँ, जीवन में इंसान सब कुछ आनंद के लिए प्राप्त कोशिश करता है, मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन उसी में बंधन है, वहीं पे फंस जाता है। तो ये जो ज्ञान है ये बहुत कम लोगों के पास है। आपको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। बस यूं कहते हैं कि जैसे एक दर्पण के ऊपर, एक आईने के ऊपर थोड़ी सी धूल जमा हुई है, उसको पोंछना है, मतलब आपको आपका जो आत्मदर्शन है वो सब दिखाई देगा, आप अपने आप देख सकेंगे। तो ये जो आपके मन के ऊपर थोड़ी सी धूल आई है, जो आप अज्ञान का बहाना कर रहे हैं, वो हम साफ कर देते हैं, हमें कुछ उसमें बड़ी मुश्किल नहीं होगी। आपकी जो अवस्था है वो अवस्था अ, जो व्यास ऋषि यहाँ पे बैठे उनके पुत्र शुकदेव, उनकी जैसी है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपका विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको पता है करके। तो श्री राम जी ने तुरंत पूछ लिया कि शुकदेव की क्या अवस्था थी, उनकी क्या कहानी थी। तो यहाँ पे शुकदेव की कहानी विश्वामित्र बताते हैं। योग वासिष्ठ में ना पहली कहानी ये विश्वामित्र जी से आती है, उसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि का संवाद होता है। तो सबसे पहले विश्वामित्र जी शुकदेव की कहानी कहते हैं। वे कहते हैं कि शुकदेव ये व्यास ऋषि के पुत्र, ये काफी ज्ञानी थे। और अगर आप लोगों ने शुकदेव का नाम सुना होगा, तो कई सारे ग्रंथ ये कहते हैं कि सारा नॉलेज, वेद उपनिषद इनमें जो था, वहां से बाहर निकालने का काम शुकदेव ने किया। उन्होंने ऋषियों से प्रश्न पूछा, और इसीलिए कई सारे ग्रंथों में हम देखते हैं कि शुकदेव ने पूछा, हाँ, शुकदेव ने इनसे पूछा, शुकदेव ने उनसे पूछा। तो सारा ज्ञान बाहर लेकर आने का काम ये शुकदेव ने किया। और उन्होंने उनको सारी ज्ञान की प्राप्ति थी, आत्मज्ञान सब कुछ था। लेकिन कहीं पे मन में संशय था कि मुझे शायद कुछ पता नहीं है, या मुझे वो अनुभव नहीं है। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो वे अपने पिता के पास गए, व्यास ऋषि के पास। और व्यास जी से उन्होंने पूछा कि ये सब कहते हैं कि सब कुछ सब कुछ एक कॉन्शियसनेस है, सब कुछ एक ब्रह्मन है, सब कुछ आत्मा ही है, पर फिर भी मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है, उसका अनुभव नहीं है, या ये जो आप कहते हैं वो सचमुच है कि और उससे भी कुछ आगे है। तो शुक्रदेव ने उनको, वो आत्मज्ञानी व्यास ऋषि आत्मज्ञानी थे, उन्होंने सब कुछ फिर से समझा दिया शुक्रदेव को। तो शुक जी ने कहा कि ये तो मुझे सब पता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो व्यास ऋषि थे, उन्होंने एक पिता होने के नाते कहा कि देखो, मुझे जितना पता था उतना तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम जाओ और मिथिला नगरी में जनक राजा है, उनसे मिलो। वे भी आत्मज्ञानी है, वे भी आपको इस बात का ज्ञान दे सकेंगे। तो शुक्रदेव गए वहां पे, और जनक राजा के दरबार में पहुंच गए। अब वहां पे पहुंचने के बाद महल के बाहर खड़े थे, उन्होंने, जो दूत था, उसको एक मैसेज दे दिया कि महाराज से कहिए मैं व्यासपुत्र शुक्र यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आया हूँ, और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो वो जो डोर कीपर था, वो गया, उसने जनक राजा को बताया कि ऐसे ऐसे शुक्रदेव आए हैं। जनक राजा भी आत्मज्ञानी थे, और उन्होंने थोड़ा विचार किया। उन्हें पता लगा कि ये व्यास जी से सारे प्रश्न पूछकर आए हैं, और मेरे पास आकर भी उन्हीं के मन में वही प्रश्न है। लेकिन जैसे व्यास जी का इनकी ओर से थोड़ा सा अनादर हुआ है कि उन्होंने बताने के बाद भी इनका विश्वास नहीं हुआ, वैसा यहाँ पे न हो, इसलिए थोड़ी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उन्हें थोड़ा रोकना चाहिए। तो उन्होंने उससे मैसेज भेज दिया, मैसेंजर से, कि जाओ उनसे कहो कि थोड़ा वहां पे रुके। और उन्हें 7 दिनों तक जो महल है, महल के एंट्रेंस के बाहर ही वहां पे खड़ा रहने के लिए कह दिया, वहां पे रुकने के लिए कह दिया। अभी इसमें कुछ 2-3 बातें हमें देखनी है। एक तो जो सीकर है, जिसको ज्ञान चाहिए, उसको ईगो रख के नहीं चला।
उसको हमेशा ना एक शिष्य की तरह, एक सीकर की तरह, जो जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उस शिष्य की भांति किसी गुरु के पास पहुंचना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम स्टूडेंट हैं या कुछ किसी मेंटर के पास जाते हैं तो अपना ईगो भी लेकर जाते हैं, और जब जाते हैं तो देखो शुक्रदेव तो क्या थे, उनका पूरी पृथ्वी पे उनकी कीर्ति थी, बहुत ज्ञानी थे। वे अगर किसी के पास जाते हैं तो उनका सम्मान होना ही अपेक्षित है। लेकिन वे जब गए जनक राजा के पास, तब उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये नहीं कि जाओ बता दो मैं आया हूँ। हम देखते हैं ना कई बार आजकल के नेता कहीं जाते हैं तो किस तरह से बातें करते हैं, जैसे आज्ञा दे देते, पता नहीं मैं कौन हूँ, इस तरह की लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे वो लैंग्वेज नहीं थी, यहाँ पे एक शिष्य की भांति गए थे। उन्होंने कहा मुझे उनसे मिलने की आज्ञा चाहिए महाराज से। यह एक शिष्य के भाव का जो एक उनका गुण था, वो सबसे पहला कैरेक्टर एक किसी अच्छे सीकर का होता है, किसी अच्छे डिवोटी का होता है, शिष्य का होता है, कि वहां पे विनम्रता होती है, वहां पे अपना ईगो नहीं रहता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ लेने के लिए आया हूँ। तो वो भावना लेकर वहां पे गए थे और उन्हें कहा रुको, तो वे रुक गए। ऐसा नहीं कि अरे पता नहीं मैं कौन हूँ मुझे रुकने के लिए कह रहे हैं, इस तरह की भावना नहीं थी। रुकने के लिए कहा है तो चलो रुकते हैं। सब कुछ पूरा जीरो ईगो, हाँ, अहम भाव बिल्कुल नहीं था। ये पहला लक्षण होना चाहिए। इसमें किसी किसी ग्रंथ में और एक कहानी भी आई है। वो कहानी ऐसी है कि शुक्रदेव को वहां पे रुकने के बाद एक तेल से भरा हुआ कटोरा दिया गया, ऐसा पूरा बाउल होता है, बर्तन, वो तेल से भरा हुआ उनके पास दे दिया। और उन्हें कहा गया कि जाके पूरा मिथिला नगरी की चक्कर काट के आओ, और ये ध्यान रहे कि इसमें से एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, पूरा भरा हुआ ऐसे के ऐसे वापस आना चाहिए। तो शुक्रदेव गए वहां से और पूरी नगरी घूमने लगे, और घूम के वापस आए तो उसमें से एक बूंद भी गिरी नहीं थी। वो बाउल जो बर्तन था, कटोरा, वैसे के वैसे भरा था। इसका भी कारण था इस तरह की परीक्षा लेने का कि मिथिला नगरी में जब कोई घूमेगा तो वहां पे हर तरह के आकर्षण होंगे। हाँ, पूरी मिथिला नगरी में जब जाएंगे तो वहां पे उत्सव मनाते रहेंगे, वहां पे अलग अलग बगीचे, सुंदर सुंदर इमारतें, सुंदर स्त्रियां, सुंदर सुंदर घटनाएं और नाटक, ये वो सब कुछ चलता रहेगा। तो किसी का ध्यान अपने कार्य पे है कि नहीं, कितना फोकस्ड है, कितना कमिटेड है, ये भी उससे परीक्षा होती थी। हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। हम स्टूडेंट हैं तो हमारा तेल का कटोरा मतलब हमारी पढ़ाई है, जब भी चलती है तो कितना ध्यान उसके ऊपर रहता है, या फिर बैठे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, हाँ ऐसे ही कटोरा ही है, इसके ऊपर ध्यान दे रहे, इधर से कुछ आवाज आई तो नजर उधर पलट गई, कहीं और से आवाज आई तो कहीं और नजर चली गई, किसी ने बुला लिया या फिर कुछ सुनाई दिया, कुछ विचार आ गए। देखिए तेल के ऊपर नजर वो पूरा भरा है ना, तो सारी नजर उसी के ऊपर, मन में भी विचार नहीं आ सकते, क्योंकि थोड़ा भी मन में इधर उधर विचार आ गया तो गए, तेल गिरने लगा। तो यहाँ पे वो भी विचार नहीं आनी चाहिए। हमारे संस्कृति में कई सारी बातें जिसको हम कर्म कांड के रूप में देखते हैं, इसको कुछ लोगों ने कहा है कि ये सब अनावश्यक है, ये अननेसेसरी है। ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ व्रत होते हैं, कुछ कुछ संकल्प हम लेते हैं तो उसमें एक डिसिप्लिन रखी गई है। जैसे आप किसी कुछ कुछ यहाँ पे होती है कि कोई पोथी पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उस वक्त ये अपेक्षा होती है कि आप पूरी तरह से मौन में रहें, आप इधर उधर ना देखें। तो वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्या फर्क पड़ता है ना, पढ़ना तो पढ़ना है, इधर उधर देखे तो क्या होता है। लेकिन ये ग्रंथ को या पोथी को, उसका कोई अपमान नहीं होता। जो हम लूज करते हैं उसमें, वो लूज करते हैं अपनी एबिलिटी टू फोकस। अगर मुझे 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ के एक ही जगह बिना हिले डुले, ना पानी पीना है, ना वॉशरूम ब्रेक लेना है, ना कुछ करना है, अपने शरीर पे संयम रखना है, और इस बात की आदत अगर मैं डाल सकता हूँ, यह संयम मैं रख सकता हूँ कि एक ही जगह 2 घंटा 2.5 घंटा बैठे हुए कुछ पढ़ूंगा, तो इसमें मेरा फायदा होता है, इसमें मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसमें आगे जाके मुझे जब भी कुछ अचीव करना है तो मैं वहां पे सचमुच अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि कमिटमेंट मैंने सीख ली है। अगर हम उपवास करते हैं,
जो भी उपवास होगा, निर्जला उपवास होगा या किसी तरह का होगा, तो वो हमारी शक्ति बढ़ाता है। वो हमें ये विश्वास देता है कि हाँ, मैं कुछ ठान लिया तो कर सकता हूँ। और अगर हम ये नहीं करते, हम इसमें बोलते इसमें क्या है, ऐसा ही हो जाएगा, चल जाएगा, तो फिर वो हम अपने आप को टेस्ट ही नहीं कर पाते। और फिर जब हमें ऐसे कुछ ग्रंथ पढ़ने का समय आता है, योग वशिष्ठ पढ़ना है, या फिर अपनी पढ़ाई करनी है, या अपने किसी जो गोल हमने लेके रखा है उसके उसमें हमें कुछ साध्य करना है, तो उस वक्त थोड़ी थोड़ी बातों से हम ढीले पड़ जाते हैं। कुछ पढ़ाई करने के लिए बैठे, मित्रों ने खेलने के लिए बुला लिया, तो चलो कुछ नहीं, चले जाते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, क्रिया भी हम लोग कितने लोग डेली करते हैं, उसके लिए हमारी कमिटमेंट कितनी होती है। आज नहीं किया तो चल जाएगा, ये नहीं किया तो चल जाएगा, ये जो चल जाएगा अप्रोच होता है, इसी का आउटपुट भी वैसे ही आता है, चल जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक है। तो ये जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, व्रत कहे गए हैं, या जो भी कर्म कांडे कहे गए हैं, वो एक डिसिप्लिन लेकर आते हैं। सुबह जल्दी उठकर साधना करनी तो करनी, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम ये अप्रोच बना सकते हैं तो हम उतने कट्टर भी होते हैं कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो कुछ भी हो जाए, मैं सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करूंगा, लेकिन अपना गोल अचीव करके ही रहूंगा। तो यहाँ पे शुक्रदेव की ये कहानी इस बात तक हमें बताती है कि उनका कितना संयम था, कितना कितना फोकस था। अच्छा, उनकी कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती। उसके बाद फिर 7 दिन दरवाजे के बाहर खड़ा रहने के बाद उनको अंदर बगीचे में बिठाया गया। बगीचे के बाद फिर उनको महल के अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने के बाद वहां पे भी 7 दिनों तक उनकी अच्छी खातिरदारी की गई। उनके सामने रोज ये लोग स्त्रियाएं आती थी, सुंदर सुंदर स्त्रियाएं आती थी, उनको कहते थे कि चलो हम आपको नहला देते हैं, आप ये खाना खा लीजिए। उनके बाजू में जो भी नृत्य वगैरह सब चल रहे थे वो देखिए। इस तरह की बार बार उनको एक तरह से अट्रैक्ट किया जाता था इन सारी चीजों की तरफ। शुक्रदेव एकदम शांत थे। वो इस भाव में बैठे थे कि जैसे आजू बाजू में कुछ हो ही नहीं रहा। जब बार बार पूछते थे उनसे कि हम आपकी क्या सेवा करें, क्या सेवा करें, तो कह दिए कि मेरी इतना ही सेवा करो कि मेरी कोई सेवा मत करो करके। ठीक है ना। इस तरह का उत्तर था। और फिर 7 दिन होने के बाद जब वे बिल्कुल किसी भी चीज से उनके अंदर कोई भी भाव नहीं आया, तब जनक राजा खुद आए, स्वयं आए, और उन्होंने आकर इनको प्रणाम किया। शुक्रदेव को प्रणाम किया, उनके पैर छुए। तो शुक्रदेव कहे, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपके यहाँ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आया हूँ, मैं एक शिष्य के भाव से आया हूँ। तो उन्होंने कहा, जनक ने, कि नहीं, आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपके प्रश्न क्या है, पूछिए। तो उन्होंने फिर से वही प्रश्न पूछे और उसके वही उत्तर जनक देव ने दिए। तो सुखदेव का आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ये तो सारे बातें मेरे पिताजी ने बता चुके हैं, ये मुझे पता है। उसके ऊपर जनक देव कहते हैं कि देखिए, आप जो समझ रहे हैं कि आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ पता है। यही ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। आपको बस इतना ही करना है कि थोड़ा उसके ऊपर विचार करना है। तो उसके बाद फिर शुक्रदेव चले गए। और शुक्रदेव चले जाने के बाद ऐसा कहते हैं, मेरू पर्वत पे उन्होंने कई सालों तक तपस्या की। और फिर जैसे सागर में बूंद मिल जाती है, वैसे ही वे पूरे ब्रह्मांड में, चैतन्य में मिल गए। बस उनका अस्तित्व वहां पे खत्म हो गया। ये कहने के बाद विश्वामित्र ने कहा कि देखिए, उनकी जैसी आपकी अवस्था है, आपको सब कुछ पता है, तो थोड़ा मैं विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि ये आपके कुलगुरु हैं और ये आपको आत्मज्ञान देंगे, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि आप जो भी आपको बाकी का नॉलेज है वो दे दें। और ऐसा कह के विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को अनुरोध किया कि आप इनके कुलगुरु होने की वजह से ये आपका अधिकार है और आपका कर्तव्य भी है कि आप श्री राम जी को उनके प्रश्नों के उत्तर दें, उनको सही मार्ग दिखाएं। यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि तो ये जब विनती की तो सारे ऋषियों ने भी वही कहा, क्योंकि उन्हें पता था वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मर्षि है, सब जानते हैं। तो उनसे जब अनुरोध किया गया तो सारे ऋषियों ने भी वही कहा कि हाँ हाँ, आप उनको बताइए। सुनना तो स्वयं चाहते थे सारे लोग। तो उसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि खड़े हुए, उन्होंने कहा कि श्री राम जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपको ये जो ज्ञान है वो भी दूंगा, और इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि इससे आपके सारे मन के भ्रम दूर हो जाएंगे। देखिए कितना विश्वास था अपने आप में।
ऋषि ये जो ज्ञान है उसमें, और श्री राम जी में, कि ये तीनों चीजें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि का ज्ञान जो वो बता रहे हैं अपने, कि मैं बताऊंगा और उससे मुक्ति मिल जाएगी, जो ज्ञान दूंगा वो ज्ञान भी उतना पावरफुल है कि विश्व मुक्ति मिल जाएगी, और आप भी उतने लायक हो, आप भी उतने योग्य हो कि आपको भी वो ज्ञान मिलने के बाद वो समझ में आएगा और आप उससे मुक्ति पा लोगे। इतना कहने के बाद फिर वे अपना प्रश्न पहले श्री राम जी से पूछते हैं कि मैं आगे कुछ बोलूं इससे पहले आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है तो वो पूछ लो। तो श्री राम जी कहते हैं कि अ, ये जो अभी इन्होंने विश्वामित्र जी ने कहानी बताई शुक्रदेव की, इनके पिता तो यहाँ पे बैठे हैं, तो ये क्यों नहीं मुक्त हुए, वो कैसे मुक्त हो गए। इनका प्रश्न का रुख ये था कि जो मुक्त होता है वो मृत्यु के बाद ही मुक्त होता है, ऐसा उनका एक अ, प्रश्न था कि ये अभी तक जीवित है व्यास ऋषि, ये मुक्त नहीं हुए, जबकि ये कहे जाते हैं कि आत्मज्ञानी है, और शुक्रदेव मुक्त हो चुके हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वशिष्ठ जी ने यहाँ पे पहले एक छोटी सी बात बताई, उन्होंने, उनके समझ में आ गया कि श्री राम जी को अ, या तो बता रहे, दिखा रहे हैं कि ज्ञान नहीं है, या फिर सचमुच थोड़ा सा अभी एक अज्ञान का पोर्शन बाकी है। तो डायरेक्टली उन्होंने सारी ज्ञान देने की शुरुआत नहीं की। उन्होंने फिर कहा कि देखिए श्री राम जी, ये जो आप व्यास देख रहे हैं ये पहले व्यास नहीं है। हाँ, और आपने जो कहानी सुनी वो इनके ही पुत्र के, अभी के पुत्र की होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये 8वें व्यास है, और इनके बाद और 10 व्यास ऋषि आएंगे। वे हर व्यास हर बार वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदों को स्प्लिट करेंगे, अलग अलग वेदों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमें सबको वो कहानी पता है कि जो वेद आए थे, तो वेद ये व्यास ऋषि ने लिए थे ब्रह्मा जी से, और लोगों को समझे इसलिए फिर उनको 4 वेदों में डिवाइड किया, और फिर अपने अलग अलग शिष्यों को दिया, और उसके उसके बाद वो ज्ञान हमारे पास आया है। तो ये कहेंगे कि ये बार बार ये करते ही रहेंगे, ये भारत की रचना फिर से करेंगे, और ऐसे 10 व्यास आगे आने वाले हैं। और दूसरी बात कि मुक्ति ये आवश्यक नहीं कि मृत्यु के बाद ही हो, जीवन जीते जीते भी मुक्ति होती है। मेरे विचारों में मुक्ति ये जीवन, अगर जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मृत्यु के बाद मुक्ति मिलना मुश्किल है। हाँ, ये जो अवस्था है मन की अवस्था होती है। तो वशिष्ठ ऋषि यही कहते हैं कि देखिए, मुक्त 2 तरह के होते हैं, एक जीवन मुक्त होते हैं और दूसरे विदेह मुक्त होते हैं। तो जीवन मुक्त मतलब शरीर है लेकिन फिर भी मुक्त है, और विदेह मुक्त मतलब कि शरीर छूट चुका है, शरीर छूटने के बाद मुक्त होते हैं। और व्यास ऋषि हैं, वे जीवन मुक्त हैं, और शुक्रदेव ये विदेह मुक्त हुए थे शरीर छूटने के बाद। तो कहते हैं कि ये जो मुक्ति का ज्ञान है, ये प्राप्त करने के लिए सबको प्रयत्न करने पड़ेंगे। जो प्रयत्न करता है और कठोर प्रयत्न करता है उसको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम कल विश्वामित्र जी की कहानी सुनेंगे प्रयत्नों के बारे में। आज थोड़ा प्रयत्नों का एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। आज मैं ज्यादा समय तक नहीं ले लूंगा, क्योंकि इसके बाद फिर प्रयत्नों का एक अलग चैप्टर शुरू होता है, तो उसके ऊपर हम कल जाएंगे। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि प्रयत्नों के बारे में कहा जाए तो काफी लोग यह सोचते हैं कि मुझे अगर मुक्ति मिलनी है तो मेरे भाग्य में मुक्ति होनी चाहिए, और मेरे भाग्य में अगर नहीं है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे प्रयत्नों के कई सारे सुंदर से उदाहरण वशिष्ठ ऋषि देते हैं, उसके बारे में बहुत सुंदर से बताते हैं, और ये हमें आवश्यक है कि इसको समझें। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि देखिए श्री राम जी, भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये बहुत गलत धारणा है कि हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्य नाम की कोई बात ही नहीं है। जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा अपने प्रयत्नों का ही सार है। हम जो भी प्राप्त करते हैं अपने प्रयत्नों से मिलता है। जो हमें मिलता है, अगर भाग्य नाम की कोई वस्तु है तो वो बस हमारे पुराने कर्म, पहले के कर्म और आज के कर्म, इन दोनों के बीच की जो फाइट होती है उसी का परिणाम मतलब हमारा भाग्य है। जैसे दो आ, दो बकरे या दो गोट्स जिस तरह से फाइट करते हैं, या दो बैल जिनकी फाइट होती है, तो उनमें जो शक्तिमान होता है वो जीतता है।
तो वैसे ही हमारे पहले के कर्म और हमारे आज के कर्म, इन दोनों के बीच में ये कांस्टेंट फाइट चलती रही थी। इनका फल क्या होगा, तो जो आज के कर्म, जो कर्म स्ट्रांग है, उसका परिणाम मतलब हम उसके फल देखते हैं। तो ये हो सकता है कि हमने पहले कभी कुछ गलत किया हो, पहले के कर्म ठीक नहीं हो, तो उसके परिणाम आज भुगत रहे हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आज हम टोटली क्या कहें उसको, शक्तिहीन है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। आज हमारे हाथ में है। देखिए, पहले के कर्म जो थे ना, वो रुक चुके हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। उनका परिणाम डिसाइडेड है कि आपने जितना किया था उसका जो भी फल होने वाला है वो पक्का है, इतना इतना फल होगा करके। लेकिन इसके बाद आपके हाथ में आज है। आज से आगे आप जितना कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और वो हिसाब से आप पहले के कर्मों को आप समाप्त कर सकते हैं, उनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, और आज आपको प्राप्त करना है वो कर सकते हैं। इसका उदाहरण जैसे है कि हमने कल कुछ पार्टी में बहुत खाना खा लिया, काफी स्पाइसी खाया या कुछ भी खाया, और वो खाने के बाद आज उसका परिणाम हमें लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है शरीर में, पेट ठीक नहीं लग रहा है, गैस है, जो भी है। तो इसका इलाज है। इसका ये तो नहीं रहेगा ना कि कल खाया तो अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा, अभी यही भुगतना पड़ेगा, ऐसा उसका अर्थ नहीं होगा। आज हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। क्या कर सकते हैं? आज हम अनशन कर सकते हैं, लंघन कर सकते हैं, थोड़ा उपवास कर लिया तो कल का जो परिणाम था वो तो चला जाएगा। ये आवश्यक नहीं कि जो हम पहले के कर्म हैं वही भुगतते 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 आगे बढ़े, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये जो हम लोग रोते रहते हैं कि अरे मेरी किस्मत में ही नहीं है, मेरे भाग्य में ही नहीं है, और बस अभी मुझे भुगतना ही पड़ेगा, नहीं, इस बात का हमें वशिष्ठ ऋषि एकदम स्ट्रांगली एहसास दिलाते हैं कि हमारे जीवन में हम इतने कमजोर नहीं हैं। हम सर्वशक्तिमान हैं। हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने अपने प्रयत्नों के बारे में कहा है। उन्होंने कहा, भाग्य ये सिर्फ मूर्ख लोगों की परिभाषा है। जो विद्वान हैं उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब कुछ अपने प्रयत्नों से प्राप्त किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ कि ये जो कुछ भी आज लोग श्रेष्ठ हैं अपने अपने क्षेत्रों में, तो उन्हें वो जो भी प्राप्त हुआ है वो कहाँ से, भाग्य से आया है। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी कला है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो प्रयत्नों के बिना ही प्राप्त हुआ है, या ऐसा क्या है कि जो प्रयत्न के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। और हम भी आज अपने जीवन में देखते हैं तो जो भी अपने अपने पदों पे पहुंच चुके हैं, चाहे वे गुरुदेव है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई भी है, किसी भी क्षेत्र में है, तो वे तो प्रयत्नों के साथ ही वहां पे पहुंचे हैं ना, प्रयत्नों के बिना तो पहुंच ही नहीं सकते। और अगर किसी को भाग्य से कुछ मिला है लेकिन प्रयत्न नहीं किया, तो वे वहां पे टिके भी नहीं है, वहां से वो नीचे उतर कर आ चुके हैं। तो भाग्य का अर्थ क्या हुआ? जो पहले के प्रयत्न है वही। और इसीलिए जब हम कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी हम आज कर रहे हैं वो कल हमारा भाग्य होगा, ये भी उतना ही तय है। अगर आप फिर से वही उदाहरण, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी करते करते आपका प्रयत्न पूरा नहीं है, आधा अधूरा ही प्रयत्न है, तो आपने आपका भाग्य लिख चुके हैं। कल जो भी आपको प्राप्त होगा वो आपका भाग्य ही होगा। इसका अर्थ ये भी नहीं कि कल जो प्राप्त होगा वो आप बदल नहीं सकेंगे। उस समय आपको फिर से प्रयत्न करने पड़ेंगे, जो प्राप्त हुआ उसको बदल के आप कुछ और कर सकते हैं। हमने कई सारे उदाहरण देखे हैं। एक उदाहरण मैंने किसी ऑफिसर का सुना था कि जो आईएएस होना चाहते थे, और वे आईपीएस ऑफिसर हुए, अच्छी कमिश्नर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे फिर से प्रयत्न करने हैं, मुझे आईएएस ही होना है, सिविल सर्विसेज ही जाना है। और उन्होंने फिर से प्रयत्न किए और वो परीक्षा पास हो गई। आज जितने भी हम अलग अलग जगह क्षेत्र में देखते हैं, ऑफिसर्स देखते हैं, अधिकारी जो देखते हैं या राजनेता देखते हैं, सभी ने प्रयत्न किए हैं। तो प्रयत्नों के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि ये ऐसे प्रयत्नों को छोड़ना नहीं चाहिए। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मैं सब कुछ भाग्य के ऊपर ही मेरा डिपेंडेंसी है, तो कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो। इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जो प्रयत्नवाद छोड़कर केवल भाग्यवाद के ही ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसे लोग मूर्ख हैं। इनके साथ रहना नहीं, उनकी छाव में भी खड़े मत रहना, उनको छोड़ दो, उनसे भागो। इस तरह की बातें प्रयत्नों के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कही है।
और मैं आज ज्यादा प्रयत्नों के ऊपर नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके बाद कुछ उदाहरण हैं वो थोड़े डिटेल में हैं, वो थोड़ी कहानियां हैं, थोड़े नॉलेज पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा सविस्तर से लेने के लिए समय लगेगा। और मैं चाहूंगा कि आज रुक जाए, थोड़ा जल्दी रुके, और बाकी फिर हम कल चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकना चाहिए सोमेश्वर, थोड़ा जल्दी है लेकिन ये आवश्यक भी है, क्योंकि एक कनेक्टिविटी रखने के लिए मुझे वो पॉइंट्स कल लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, हम कल कंटिन्यू करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव यतीन जी, अमेजिंग। फ्रॉम द बुक पर्सपेक्टिव कल से हमने वो एक्सरसाइज शुरू किया है कि वेयर डू वी स्टैंड नाउ। यदि हम लोग बुक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। इन द वैराग्य प्रकरण जो है उसमें हमने पूर्व सूत्र देखा, विषय प्रवेश हमने देखा, विश्वामित्र क्रोध एंड वशिष्ठ बोध। तो विश्वामित्र एंग्री हो जाते हैं एंड देन वशिष्ठ ऋषि बोध करवाते उसमें, दैट ऑल द सेना की जो चिंता रहती है उसके बारे में हमने देखा। कुमार राम का आगमन हमने जो हॉल में होता है दरबार में आते हुए उन देखा। देन राम जी जो दुख निवेदन करते हुए उनकी वैराग्य की स्थिति, फिर कुछ चीजों की जो दोष जो है उनकी निंदा वहां पे की गई, लक्ष्मी अंगाचे दोष, अहंकार निंदा, चंचल चित्त एंड अतृप्त मनाचे दोष, चित्तापासून सर्व दुःखांना मुक्त. So these are all the things that we covered. Then श्रीराम विषय योग, संसाराची दुर्दशा, means this all this thing, देह निंदा, बाल्य निंदा, यौवन निंदा, we all covered that. ना स्त्री निंदा, वार्धक्य निंदा, बुद्धि भ्रष्ट करना, we all covered all these topics. Then we actually now started entering into the second chapter. The second chapter is about मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण. Means like vairagya आया जीवन में, and now you have started your journey, you have started seeking towards attaining or seeking that mumukshvatva. So when someone attained that mumukshvatva, how their day-to-day routine will be, how their vyavahar will be, how their behavior will be towards this entire life. So that topic is there, and in that the subtopic is about Vishwamitranchi Vishishtana Vinati. So that is where that Shukadeva Katha which Yatinji have shared with us. So he travels throughout the Mithila Nagari, and that is where all sorts of attractions are present. But despite of that, he is so focused and what is that he want to attain, and nothing could shake him. Nothing could touch his that focus, that concentration, that whole. So that is something which we will be able to take away, that despite of every else, whatever the विषयों के पर्सपेक्टिव से जो अपने आसपास के जो अट्रैक्शंस हमारे होते हैं, जो डिजायर्स होती है, जो वासनाएं होती है, जो हमें अट्रैक्ट करती रहती है, which can take away from our focus, our goal in our life. Despite of all that were present, Shukdev was fully focused on his goal. So nothing could distract him, and that is where he gets to meet Janaka, and Janaka guides him that you are already there. You already attained what is supposed to be attained. You already have the knowledge about it. You already have that information about it. All that you need to do is just ponder on it. Just think about it. उसके बारे में आप सोचिए कि आपके पास वो already है. And then the story goes that he goes and attain the nirvana after doing lot of this tapa and all that. Then the next sub point continues with the purusharth, अपना एफर्ट्स, अपने प्रयत्न के बारे में, एंड आवर लक, आवर भाग्य के बारे में, जिसके बारे में यतीन जी कहते हैं कि हम लोग उसका पूरा डिटेल्ड में हम लोग कल से जाएंगे. सो अभी हम लोग ये यहाँ का जो वेयर वी स्टैंड यहीं पे समापन करते हैं, एंड वी विल ओपन द सेशन नाउ. वीड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि अब तक का जो कुछ भी हमने देखा है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की जो शुरुआत है, इसके बारे में आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए. देखो, योग वशिष्ठ एग्जिस्टेंस में आया क्योंकि राम जी ने प्रश्न पूछे. प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने से संतों के मुख से जो वाणी निकलती है, जो वाचा निकलती है, उसी से ज्ञान होता है. शुकदेव का नाम बार 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 क्यों लिया गया, बार बार क्यों हमें दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछे. बार बार ही का सभी ग्रंथों में दिखाई देता है. यतीन जी बता रहे थे कि उनका बार बार नाम आया बिकॉज ही क्वेश्चन.
उन्होंने प्रश्न पूछे। तो यदि आपके मन में कुछ जेन्युइन प्रश्न है तो जरूर आप पूछिए, उसके बारे में आपका अनुभव है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग सिर्फ मैं और यतिनी यहाँ पे बात करें और हम लोग आप हमें सिर्फ सुने, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज अ डिस्कशन सेशन चल रहा है। आपका अनुभव जरूर जरूर हमें हम लोग भी सुनना चाहेंगे। जरूर हमसे हमें भी उसमें से कुछ ज्ञान मिलेगा, सीखने को मिलेगा। प्लीज फील फ्री, यू कैन रेज योर हैंड, स्टार्ट योर वीडियो, विल बी स्पॉटलाइटेड एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक। ओवर टू यू ऑल। संगीता जी कुछ कहना चाहती है? हाँ संगीता जी, अनम्यूट कर ले अपने आप हाँ को। हाँ, जय गुरुदेव। हेलो, सुनाई रहा है सर? यस यस, हाँ, एक्चुअली मैं सिर्फ मेरा थोड़ा शेयरिंग करना चाह रही थी। हाँ, ये जो उन्होंने प्रयत्न के बारे में आज बोला है ना, उसके रिगार्डिंग दैट विल सी। एक्चुअली प्रयत्न के बारे में हम लोग डिटेल में कल बात करेंगे। हाँ नहीं, ये सिर्फ मतलब ये कितना रियलिस्टिक है इससे, मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं जस्ट शेयर करना चाह रही थी। गो अहेड, इट्स ओके। हाँ, एक्चुअली बचपन से मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी। तो मतलब इतना बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मम्मी डैडी मेरे ऐसे अनएजुकेटेड ही थे और मतलब इतना इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन एक इच्छा थी मन में कि नहीं, करना है। तो मैंने थाम लिया था, तो उसके पद पे मैं चल रही थी। मैंने इंजीनियरिंग भी किया। फर्स्ट मैंने डिप्लोमा किया, देन इंजीनियरिंग बी किया। अ, काफी इसके लिए मैंने हार्ड वर्क किया, मतलब वो करने के लिए। आफ्टर मैरिज मैंने जॉब भी किया काफी साल, लेकिन एक मोड़ पे ऐसे हुआ कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, मतलब बिकॉज मेरा थोड़ा स्पॉन्डिलिसिस भी हुआ मुझे। इसलिए मुझे काफी पेन होता था। और फिर मेरे हस्बैंड का भी टूर का जॉब था, मतलब उसके मतलब उन्हीं पीरियड में मुझे स्पॉन्डिलिसिस भी हुआ, उनका जॉब भी चेंज हुआ। तो परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि एट दैट टाइम मुझे लगा कि मतलब वो जॉब भी छूट गया, लेकिन उस टाइम मैं निगेटिव नहीं लिया उस चीज को मैंने। तो मैंने इतना बी किया, लेकिन मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ। तो कैसे होता है ना लाइफ में, अगर हम लोग कितना अंडरस्टैंड करते, अगर उस टाइम मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया होता और निगेटिवली डिप्रेशन में ही रहती थी, उसको पॉजिटिवली नहीं लिया होता, तो मैं तभी मुझे बुरा नहीं लगा, मतलब कि पापा मैंने इतना हार्ड वर्क किया और मुझे अभी मैं जॉब नहीं। मेरे साथ के सारे फ्रेंड जॉब कर रहे हैं, जो भी मतलब मेरी फ्रेंड्स है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि बाबा मैंने इतने हार्ड वर्क किए, इतने मैंने डिफिकल्ट सिचुएशन में इतना ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में, पर अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। हर वक्त ऐसे होता है ना, हम लोग एक चीज पाने के लिए करते हैं, मतलब जो मेरा तप ही था 7 इयर्स का इंजीनियरिंग करना, वो इट्स लाइक तप ही है। इंजीनियर सिंपल नहीं है कि जस्ट कि अदर कोर्सेज जैसे, उसमें एक तप ही रहता है, पूरा फोकस पूरा डेडिकेशन ही देना पड़ता है। तो उसके बाद मतलब मैंने ऐसे किया, जो भी परिस्थिति आई, जैसे सर ने बताया था, यतीन सर ने, कि जो भी आता है अगर हम लोग उसको एक्सेप्ट करके आगे जाते हैं, एट द टाइम वी फील फ्रीडम। तो मुझे भी सेम चीज फील हुई, कभी वो बंधन नहीं लगा, क्योंकि मुझे तभी लगा कि अच्छा हुआ छूट गया, मैं अपने बच्चों पे फोकस कर सकती हूँ, अभी मैं उनको टाइम दे सकती हूँ, उनको उनकी ग्रोथ कर सकती हूँ, मतलब। तो ये भाग्य अभी जो सर ने बोला है ना, वो अपने हाथ में होता है। अभी मैं फील कर रही हूँ, अगर मैं अभी जॉब कर रही होती तो मैं ये गुरुदेव के सानिध्य में और ये आत्मज्ञान में कभी नहीं आती थी। तो जब भी हम लोग मतलब जो भी सिचुएशन आते है उसको अगर पॉजिटिवली लेते हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम लोग को और कुछ अच्छा मिलना होता है, इसलिए जो वो वहां पे रुका, जो मेरा जॉब है, ऐसे मैं समझती हूँ कि मुझे और कुछ अच्छा मिल मेरे नसीब में था, मेरे भाग्य में था, इसलिए भगवान ने मुझे ये वो टाइम पे रुका दिया कि अभी नहीं, जॉब नहीं करना है। दिस सम व्हाट आई कोऑर्डिनेट, मतलब आज जो सर ने बोला ना भाग्य का, तो वो मतलब दोनों चीजें वैसे, मतलब प्रयत्न से हम लोग मिला भी सकते हैं। अगर प्रयत्न करके भी नहीं मिल रहा है किसी कारण, तो उस टाइम मुझे लगता है कि हम लोग को समझना चाहिए कि और कुछ अच्छा लिखा है,
दिस व्हाट मैं समझती हूँ, जस्ट वो मुझे शेयर करना था, बाकी कुछ। Thanks for your sharing, Sangeeta ji. And yes, see, what matters is that there are some people who are doing job and unhappy, and there are some people who are not doing job and unhappy, and there are some people who are doing job and happy, and there are some people who are not doing job and happy. So you'll find all the four categories of people. What matters is that are we happy right now, irrespective of whether you have a job or not, irrespective of whether you are doing business or not, irrespective of your homemaker, are we happy? Can that smile, that undying smile still present? यदि आपने अभी आज कुछ बोलने की कोशिश की, यतिन जी ने कहा था प्रयत्न के बारे में और भाग्य के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और यदि मैं यहाँ से आपको निकाल देता, आपको रोक देता, तो क्या आपके चेहरे की स्माइल फिर भी बरकरार रहती? जस्ट थिंक अबाउट इट। और वो बरकरार रहती तो देन मुक्ति का जरूर कुछ कुछ अनुभव हुआ है, और वो स्माइल अगर चली जाती तो देन वी नीड टू स्टिल वर्क। या सो जस्ट सोचिए इसके बारे में कि क्या है, व्हाट इज दैट रियल फ्रीडम इन आवर लाइफ व्हेन वी सीक दैट यस आई एम फीलिंग द फ्रीडम नाउ, कैन आई स्टिल be able to smile irrespective of whatever comes on my way, whether I will get to talk or whether I will not get to talk, can I still smile? Think about all this, no? Okay, thanks for your sharing, Jai Gurudev. अनन्या जी कुछ कहना चाहती है? अनन्या जी प्लीज अपना वीडियो शुरू कर ले, अनम्यूट योरसेल्फ। अनन्या जी आप बात करना चाहते हो? गलती से हैंड ऊपर उठ गया था। सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सुशील जी बोलिए। हाँ अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तो यतीन जी ने कहा कि शुक्रदेव जो है पहाड़ पे जाकर के उन्होंने तपस्या की, और हमारे शास्त्रों में तपस्या नाम का शब्द बहुत बार ही आता है, और बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है कि तपस्या का एक्चुअल में मतलब क्या है, लोग क्या करते हैं तपस्या में, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। श्योर श्योर, डेफिनेटली। It seems Yatin got disconnected. हाँ Yatin जी is back with us. So Yatin जी, सुशील जी का प्रश्न था when you are disconnected, that कि आज शुकदेव के तपस्या के बारे में हमने सुना, और कई बार तपस्या के बारे में आता भी है, हम लोग कई बार पढ़ते भी सुनते भी है। तो तपस्या क्या होती है, तप क्या होता है? तो यह प्रश्न था। जस्ट आई वांट टू रिपीट दैट बिकॉज यू जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड। सो सुशील जी, जो तप जिसको कहा गया है ना, इसके बारे में गुरुदेव जो अपना बाकी का जो ज्ञान के जो चर्चा उन्होंने की है, कमेंट्री की है रिलेटेड टू पतंजलि योग सूत्रास, then Ashtavakra Gita is there, Shiva Sutra is there, Narad Bhakti Sutra is there. These are the core four ज्ञान के जो बुक्स है या लिटरेचर जो है या ज्ञान है, उसके बारे में जो चर्चा होती है, उसमें उसके बारे में इसमें गहराई से बात की है कि तप क्या होता है। तो 3 प्रकार का तप यहाँ पे बताया गया है। जो फर्स्ट तप बताया गया है, दैट इज द तपस ऑफ योर बॉडी, शारीरिक तप हम लोग जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग उपवास करते हैं, वी डोंट ईट एनीथिंग फॉर सम टाइम ना, जो हम लोग नवरात्रि के उपवास करते हैं, मुस्लिम लोगों में जो रोजा रखा जाता है, जैन लोग जो उपवास करते हैं, शरीर के लेवल पे वी डू सम तपस। या जो हम लोग किसी को अपनी बॉडी बिल्ड करनी, अपने मसल्स बिल्ड करने हैं, तो वी डू एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे। जिम में जाके बहुत कुछ ऐसे खुशी खुशी वाला इवेंट नहीं होता है वो, इट गिव्स पेन। Exercise when you do, it gives pain. Initially it does give pain. So that is tapas. You are doing that tapa. You are doing the bodily tapas. आप दौड़ते हो, you want to participate in a marathon,
आप दौड़ते हो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, यू रन, दीज ऑल थिंग्स कम, जो भी एक्टिविटीज होती है ऑन द शारीरिक लेवल पे, ये अपने होता है बॉडीली तपस, हम लोग कहते हैं। देन द सेकंड टाइप ऑफ तपस गुरुदेव बात करते हैं, इज द तपस इन योर स्पीच। कई बार होता है जो बोलते हैं ना अपना जीवेला हार्ड नसतं, दे से दैट कि जो अपना जो वाणी रहता है ना, जो अपना टंग रहता है, उसमें कोई हड्डी नहीं रहती है, बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट चलती रहती है, जस्ट कीप गोइंग। पता नहीं अपनी वाणी से हम लोग कितने लोगों को कितना हर्ट कर देते हैं, कुछ कुछ बोल जाते हैं अपने इरिटेशन में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, जब भी अपनी प्राण शक्ति लो हो जाती है, कितना कुछ बोल जाते हैं अपनी वाणी से। तो बोलते हैं द तपस इन योर स्पीच, दीज आर ऑल द क्राइटेरिया दैट ही हैव एक्सप्लेन्ड इफ यू हैव टू लिसन टू अष्टावक्र गीता। बोलते अष्टावक्र गीता सुनना है तो दिस तपस यू हैव टू डू, अदरवाइज फिर वो अष्टावक्र गीता का ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। सो बोलते कि बॉडी का तपस हो गया, अपनी वाणी का तपस हो गया, एंड देन द थर्ड तपस जो बोलते हैं तपस इन योर थॉट्स। क्या अपने, बिकॉज योग वशिष्ठ में जाके आगे जाके आएगा ये बात कि जो आपके मन के जो विचार होते हैं, वो मन के विचारों से ही फिर आपका सृष्टि या आपका ब्रह्मांड जो होता है वो क्रिएट होता है। सो वो तपस इन योर थॉट्स, अपने मन का जो तपस होता है उस सो ये अलग अलग तरह के जो तपस बताए गए। तो जो शुकदेव जी ने जो जाके किया था, जो प्राणायाम किया, साधना किया, he did all, he left, kept himself in seclusion for अज्ञातवास में वो चले गए, ये सारे चीजें जो आते हैं वो तपस में आती है। these all things come under तपश्चर्या बोलते हैं हम लोग। जो इवन कोई एडमिशन ले लेता है डिग्री में, जैसे कि संगीता जी ने कहा that she had that तपश्चर्या, she did that तपस, कि मेरे को मेरी परिस्थिति है, मैंने इंजीनियरिंग में इतने माँ बाप ने इतना मुझे ये करके मुझे इंजीनियरिंग में डालना है, कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग इज तपश्चर्या। बिना तपश्चर्या की पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक एमबीबीएस की डिग्री में एडमिशन ले लेता है, विदाउट तपश्चर्या पॉसिबल ही नहीं कि आप डिग्री अपना कंप्लीट कर लो। दिस ऑल कम्स अंडर तप, अंडर दैट कमिटमेंट टू डू सर्टेन थिंग इज अ तपश्चर्या। वो बहुत जरूरी होती है अपनी जिंदगी में। तपश्चर्या का ये मीनिंग नहीं है कि जो हम लोग अक्सर देखते हैं ना, जो अपने कथाएं जो देखते हैं या स्टोरीज देखते हैं, उसमें वो जाके वो खड़े रह जाते हिमालय के ऊपर और जंगल में चले जाते, सिर्फ वही तपश्चर्या नहीं है। तपश्चर्या हर क्षण में जिंदगी जीते हुए हम लोग जो चीजें करते हैं उसमें भी तप होता है, उसमें भी तपश्चर्या की आवश्यकता जरूर होती है। और ये तपश्चर्या ही रियली अपने जो यूथ्स है उन्हें खास करके इस तपश्चर्या को, इस तप को अगर समझ ले, फिर वो जो थॉट्स बदलते रहते हैं ना मन में इधर उधर, कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, जो उसका कोई बेस नहीं है ना मन का, तो फिर वो तब जब जिंदगी में आ जाएगा, जब डिसिप्लिन जिंदगी में आ जाएगा, देन जैसे संगीता जी ने अपना परिपूर्ण किया, जैसे हमने भी किया, आई डिड माई एमटेक, इवन यतीन जी इज अ इंजीनियर, वी कंप्लीटेड ऑल दोस थिंग्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू कंप्लीट इन आवर लाइफ एंड वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग दैट। हम लोग अभी भी कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है सारा चीज। सो ये अगर बिल्कुल याद हो जाए ना, तो दैट विल रियली टेक इट। यतीन जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू तपा के बारे में या तपश्चर्या के बारे में सुशील जी को थोड़ा या और भी है। तप का अर्थ ही कहा गया है कि आप जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करना, बस उसके लिए फिर जो भी करना पड़े वो कर, इट इज दैट। तो आपने अगर और उसका फोकस होना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अलग अलग तपश्चर्या होती है, तप किए होते हैं। बात वही है कि फोकस रहे। विश्वामित्र ने तप किया था, उनकी कहानी हम कल सुनेंगे कि उनके तप में उन्हें ब्रह्मर्षि बनना था, किस तरह की बाधाएं आई। बाधाएं आने के बाद वो कई बार वहां से अपने मार्ग से ढल गए, ढलने के बाद छोड़ा नहीं, फिर से कंटिन्यू किया, है ना। तो तप ही था। तप में बाधाएं भी आती है, लेकिन एक बार तय कर लिया मैं करूंगा तो करूंगा, फिर ऐसी बाधाओं से, डिस्ट्रैक्शन से ढलना नहीं। अनफॉर्चुनेटली कई बार हम कुछ तय करते हैं और उसमें कई सारी बाधाएं आती हैं, वो फिर अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। इस कहानी की शुरुआत ही योग वशिष्ठ की अरिष्टनेमि से हुई। अरिष्टनेमि ने गोल रखा था मुक्ति का, और स्वर्ग का ऑफर आया तो न करके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, है ना। वो भी तप में एक बाधा ही होती है।
तो हमें ये भी देखना है कि हम जो तप करते हैं, जो भी गोल पकड़ के रखा है, उसमें अपने आप को उसमें तपाना पड़ेगा ही। फिर वो जो होगा वो आसान नहीं होता। तब क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें एफर्ट, वो कोई साधारण बात नहीं होती, ऐसे ही मिल गया नहीं। उसके लिए आपको जीवन में काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अपनी जो पसंद है वो काफी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। आपके शरीर को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। शरीर के लेवल तक हम कई बार सफर होते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। तो तप करते हुए जैसे कहा कठोर तप किया तो एक पैर पे खड़े हो गए, तो जो भी है, शरीर को दर्द कम होगा क्या? उस वक्त होता है, लेकिन ये सारी बातें ये बताती है कि मेरा ना शरीर के प्रति कोई प्रेम है, ना परिस्थिति के प्रति कोई प्रेम है। तो चाहे बाहर आजू बाजू कितना सूरज आग डाले, या फिर कितनी बारिश हो, कितनी भी ठंड हो, ना शरीर मेरा उसको कोई मतलब उत्तर देगा, ना मेरा मन उत्तर देगा, ना मेरा कुछ आजू बाजू में जो भी हो रहा है उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा सारा फोकस जो मैंने करना है उसी के ऊपर रहे। तो वही इसीलिए उसको तप कहा गया है। आसानी से प्राप्त होता तो वो तप क्या? अगर किसी से पूछो कि वो आईआईटी की परीक्षा तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ऐसे आसानी से बैठ गया, टाइम पास करते करते हो गया, होता है क्या? नहीं, उसके लिए तप ही करना पड़ता है। सारी चीजें छोड़कर, सब आजू बाजू के डिस्ट्रैक्शन छोड़कर एक ही चीज पे रखेंगे तो प्राप्त होगा, वरना प्राप्त नहीं होगा। और इसलिए तपस्या जब भी कहते हैं ना, इसलिए तप किया, तो कभी ये नहीं होता कि तप किया, उसके पीछे विशेषण लगता है कि कठोर तप किया। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट तप ही कठोर ही होता है, फिर भी कहा जाता है कि कठोर तप किया। ठीक है। आपने, सॉरी, आप विश्व जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो एक्चुअली और एक एस्पेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सुशील जी, और अपने जो सारे व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं एक प्रार्थना करूंगा कि कृपया तप को थोड़ा, हम लोग जो देखते हैं ना जिंदगी में, लोग तप का बहुत गलत मीनिंग निकाल लेते हैं एंड अपने आप को टॉर्चर करते हैं। अपने आप को टॉर्चर करना तप नहीं है एक्चुअली। बट आई नोटिस दैट ना कि धर्म के नाम पे वो अपने आप, और धर्म के नाम पे, पूजा के नाम पे वो ऐसे बहुत देर तक वो विस्तव पे चलते हैं एंड पता नहीं, मतलब तप के नाम पे लोग उनके मन में कुछ तो आ जाता है, सिद्धि प्राप्त करने की जो लालच मन में उत्पन्न हो जाता है, या पिछला जो कुछ अपने कर्म होते अपने से, उसको उसका फल स्वरूप अपने आप को टॉर्चर करते हैं। आई विल सीन दिस, अपने आप को मारते हैं, they hit themselves, they torture their body. Have you seen evidences in multiple religions? We see happening this. वो कोई तप नहीं है। That is not a tapa here. That is वो मूर्खता है। मूर्खता ना करे। तप अपने आपको टॉर्चर करना तप नहीं है। So that is a word of caution that I wanted to highlight as that this topic has come. इसको पूरी तरह से प्रॉपरली समझ के इसलिए बोलते हैं बी इन द सत्संग, संतों के सत्संग में रहे, गुरु जीवन में लाए, तो फिर वो अंधश्रद्धा क्या है और श्रद्धा क्या है, तब क्या है और टॉर्चर क्या है, इसका फर्क, ये विवेक या डिस्क्रिमिनेशन अपने जीवन में जरूर आएगा। सुशील जी आप कुछ बोलना चाहते थे बिफोर वी मूव टू अनन्या जी? और नितिन जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्चुअल में पूरी बहुत सिंपल और क्लियर हो गई कि हमें अपना संकल्प पूरा करना है, और उसके 3 इनेबलर्स हैं, एक बॉडी, एक स्पीच का, और तीसरा जो है थॉट्स, जो हमारे विचार है उनका। तो ये 3 इनेबलर्स हैं हमें अपना संकल्प पूरा करने के लिए, यही तप है। very good insight सुशील जी, and very good summary in a short and simple manner। जी अपना विचार या प्रश्न आप सामने रख सकते हैं। जय गुरुदेव। मैं बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे अभी मैं शोरूम पे हूँ स्पेक्स के, मैं वो देखती हूँ, तो बहुत कस्टमर्स को ऑब्जर्व करती हूँ, उस टाइम मेरा रिएक्शन क्या है, ये सब। तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो जब सब क्लोज होता है घर पे जाती हूँ, तो ऐसे नॉलेज सेशन वगैरह गुरुजी की जो वीडियोस है, बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए, तो उसमें मुझे वो आंसर मिल जाते हैं।
तो ऐसे लगता है कि डाउट आना चाहिए, तभी उसका आंसर मिलेगा और वो क्लियर होगा। तो बाद में जो वही कुछ वैसा ही अगर आता है नेक्स्ट डे या किसी कभी भी आता है, तो अपने आप वो उत्तर मिल जाता है। तब तब वो जो खुशी मिलती है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। जस्ट कीप लिविंग दिस लाइफ। जीवन को वर्तमान क्षण में ये सब देखते देखते जीना, दैट इज व्हाट इज इन आवर हैंड। अपना पुरुषार्थ, यू आर ऑलरेडी डूइंग योर पुरुषार्थ, सो अमेजिंग टू नो दैट, एंड एट द सेम टाइम यू आर हियर आल्सो। कितना बढ़िया बात है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अनन्या जी। सो यहाँ पे अपने मित्र चार्ट पे भी लिखते हैं, या प्रीति जी है। प्रीति जी says, but as Gurudev says, more you resist, persist. And I feel that very observation helps us to accept and make necessary change. But आ जाता है, but how to remain untouched even while understanding, observing and changing certain things in day-to-day life. यतीन, हम इसके बारे में आने वाले 2-3 दिनों में चर्चा करेंगे। ये सारी बातें इंप्रेशन की होती है। हम योग वशिष्ठ एक ही इंप्रेशन तोड़ना चाहता है, ये सब कुछ जो देख रहे हैं वो रियल है, और हम उसमें फंस जाते हैं, हर चीज में फंस जाते हैं, चाहे फिर वो अपने रिलेशन हो या परिस्थिति हो, जो भी, और उसको एक्सेप्ट करते हैं ये मेरा है, वहां पे अहंकार आता है। उसके बाद हम अटैच रहते हैं। तो उससे अगर बचना है अपने आप को, तो यही इंप्रेशन बार बार लेकर आना पड़ेगा कि ये सब भ्रम है, और भ्रम में हम फंसते नहीं। सपने में जो देखा उसके लिए हम कोई अटैचमेंट नहीं रखते, सपना सपना छूट गया। तो वैसे ये जीते जी सपना देख रहे हैं। तो नेचुरली इतने सालों के, इतने जन्मों के इंप्रेशन है कि हम इनको सबको सच मान रहे हैं, सत्य मान रहे हैं। योग वशिष्ठ पढ़ते 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 वो थोड़ा थोड़ा लूज पढ़ना शुरू होगा, फिर वो फाइट शुरू हो जाती है कि कभी सत्य मानते हैं, कभी असत्य मानते हैं। धीरे 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 वो जिसको सत्य मानना शुरू होता है वो कम होते जाता है, असत्य मानना बढ़ जाता है। तो लाइफ में भी वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। दिन में अगर हम 20 इंसिडेंसेस को आज सत्य मान रहे हैं, तो कल जाके 15 होगी, फिर 10 होगी, फिर 5 होगी, छूट जाएगा धीरे धीरे। प्रीति जी, रोशन जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, प्रीति जी continues. Why is it story behind story, story entering into another story? Question mark. It seems like never-ending phenomenon. And then answer भी उनका answer भी है उसके लिए. The entire Yoga Vasishtha seems like a blooming lotus which blooms petal by petal at its own pace, and most of the times it is unnoticeable. खुलते रहता है। बहुत सुंदर, सही कहा। So very good analogy, Preeti ji. Really good. Who wants to say something? You said Yateen. रोशन जी है और बीनू जी, बीनू बिस्ता और रोशन का। रोशन। Okay. अगर आप हैंड रेस करते हैं ना जूम में, तो आप सबसे पहले आते हैं वो विंडोज में, तो पट्टी पकड़ जाते हैं। Raise your hand. हाँ रोशन जी बोलिए। Jai Gurudev. हाँ बोलिए। So my question is, he said at that time my internet was disconnected. So just I want little explanation regarding the past karma and the purusharth. That is how to balance it. Means like whatever karmas of the past is there, how to erase that. That's what I want to know. Yeah, this is exactly what we will start discussing from tomorrow. But अभी के लिए कुछ नोट है तो हम लोग यतीन जी। Okay. No, I always had a. Go ahead. पूछिए। Yeah. I always had in my mind that whatever is in the past, always say this is my karma. So that is the reason why I'm suffering. Like, what is so? I had that thing in my mind. So I always used to say that even if I do the product, what I'm going to get it. So I was a little confused. Now it is a little clear, but I did little more explanation regarding that.
चलिए मैं आपको I'll tell you a very basic thing of yoga. Okay, the definition of suffering itself will change. Whatever you are seeing as suffering, that will not be a suffering. Going forward, when we go through Yoga Vasishtha, जब हम Yoga Vasishtha पढ़ेंगे, तो जिसको हम suffering करके समझ रहे हैं, वो suffering नाम की कोई चीज ही नहीं. So then, if there is no suffering, then there is no nothing called my past karma and blaming the past karma. कि मेरे पिछले कर्मों की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा भी नहीं है. ठीक है. उसके बाद भी अगर कहीं मन में वो रेसिड्यू रहता है कि हाँ पिछले कर्म है, तो इसलिए आप जहाँ जो है आज वो एकदम सही. You are doing your seva, you are doing sadhana. That is the thing that you should do and get knowledge. That's all. You can't undo all the past karma because it is niyati. वो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. Rule is rule. You have to suffer. कल अगर आपने खाना अनाप शनाप खा लिया तो you have to have indigestion today. The only thing is you now have to observe fast and get it sorted. Finish. आज वो करना पड़ेगा. तो सफरिंग होनी है, पर उसको आप सफरिंग करके नहीं देखेंगे, एक अपॉर्चुनिटी करके भी देख सकते हो, वो आएगा. हाँ, मैं भी बोलना चाहता था इसके लिए, क्योंकि जो सफरिंग ऑप्शनल है, भोगने पड़ेंगे, उसमें आपको सफर करना या खुश रहना ये आपके ऊपर है. या सफरिंग नेसेसरी नहीं है एक्चुअली. सफरिंग इज ऑप्शनल थिंग फॉर यू, बट उसके जो कर्म के भोग होते हैं वो आपको भोगना पड़ेगा. यू विल हैव टू गो थ्रू इट, बट स्माइलिंग थ्रू या ग्रमलिंग फेस से ये आपके ऊपर निर्भर करता है. व्हाट डू यू से यतीन? यस, दैट्स पॉसिबल. सफरिंग अपने लिए, सफरिंग हम लोग एक्चुअली मानते हैं चीजों को, वो अपने ऊपर है कि सफर करना है या नहीं करना है. Anybody wants to say something can raise your hand. It will be easier for us to spotlight you. किसी को विनु गुप्ता उन्हें शायद हाँ एक्चुअली टेक्नोलॉजी थोड़ा सा हाँ विनु जी अपने आप. हाँ जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. मुझे लगता है कि हमारी लाइफ भी ना योग वशिष्ठ जैसी ही है, कहानी में से कहानियां ही निकलती रहती एक मतलब एक कहानी खत्म नहीं होती कि दूसरी पैदा हो जाती है. तो शायद यही है योग वशिष्ठ और यही हमारी लाइफ है. थैंक्स फॉर शेयरिंग विनु जी. और कौन बोलना चाहता है? यू कैन रेज योर हैंड यदि इफ यू नो हाउ टू रेज योर हैंड. आपने जो राम जी का व्याख्यान किया, जब वो आए और जो उस समय का वातावरण था जो आपने बताया, वो बहुत सुंदर बताया और उसको सुनना चाहती थी मैं. हाँ मतलब सब लोग उनको देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, क्या बोलेंगे मतलब पता नहीं. और जो आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया बहुत सुंदर था. वो सुंदर ही है. योग वशिष्ठ आप पढ़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा. बिल्कुल. जिन्होंने भी योग वशिष्ठ पढ़ा ना 2-3 बार, वो कहती कि और कुछ पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती. मैं तो कितने 12-13 साल से पढ़ ही रहा हूँ, और कुछ पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती जी. यस कीप रीडिंग. और कुछ बोलना चाहते कोई? हाँ शलाका जी कुछ कहना चाहती है. शलाका जी आप यदि वीडियो ऑन करेंगे तो आप, हाँ हम आपको. जय गुरुदेव सोमेश्वर जी और यतीन जी. पहले मैं थैंक्स बोलूंगी यतीन जी को, मुझे बुक लाके दिया ये योग वशिष्ठ का. लेकिन मुझे पूछना था कि वो कहाँ से पढ़ना है. मतलब भगवत गीता जैसे हम 19 या 12वां अध्याय पहले पढ़ते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करना है? मतलब मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है बुक. पहले पेज से पढ़े. योग वशिष्ठ की बैकग्राउंड भी दिया है उसमें, वो भी आप सुने, जरूर पढ़े. और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने में कितना फायदा है ये मैं रियलाइज कर रही हूँ. मैंने यतीन जी को एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है किसी किसी व्यक्ति को देख के. मतलब
तो उन्होंने भी सिंपल सा आंसर दिया और मेरी लाइफ चेंज हो गई। उन्होंने बोला कि आप पहले से उस व्यक्ति के बारे में निगेटिव वाइंड मतलब सोचते रहते हैं, तो मैंने वो बंद कर दिया और मैं सुखी हो गई। वाओ, थैंक्स अ लॉट, मतलब थैंक्स बोलना बहुत छोटी चीज है। अनफॉर्चुनेटली मैं सेशन ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि योगा रहता है मेरा 7:30 to 8:30, तो मैं यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे मैं बाद में देखती हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और मैंने भी बहुत स्प्रेड किया है तो उनको मैसेज। अपना कर्तव्य बनता है एक्चुअली कि ये हो रहा है, तो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, इट इज जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनली मैंने फोन किया है सब। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Yeah, anybody else have any question or want to say something? ऊपर भी एक प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे जो जनक राजा की बात कही गई है वो राम जी के फादर इन लॉ और समदर की नहीं, वो शायद कोई और हो सकते हैं क्योंकि जनक कई सारे हुए हैं। जब व्यास ऋषि ही हम बात कर रहे थे कि कितने व्यास हुए, कितने शुक्रदेव हुए, तो ये आवश्यक नहीं कि वही जनक है। वो कोई स्पेसिफिक रेफरेंस उसमें आया नहीं। अष्टावक्र गीता में भी एक जनक का रेफरेंस आया था, वे भी वही है, ऐसा आवश्यक नहीं। ठीक है, सारे जनक, लेकिन जनक की परंपरा रही है कि वे काफी ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। अष्टावक्र गीता वाले भी थे, ये भी थे, तो हो सकते, वो हो सकते हैं। सुजय जी कुछ पूछना था? हाँ, हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। या थैंक यू वेरी मच। मैं अभी थोड़ा दिन से ज्वाइन किया है, तो एक्सीडेंटली मैंने एडवांस कोर्स किया था, उसी में योगा वशिष्ठ का पता आया था, एंड आई एम जस्ट गेटिंग टू नो दिस नॉलेज। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट। एंड अभी जो एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी को बहुत गुस्सा आ रहा था तो फिर यतीन जी का कुछ आंसर दिया था। जस्ट आई वांट टू हियर दैट बिकॉज आई कुडंट गेट इट। या इफ यू कैन। या वो आई थिंक वो उत्तर ऐसा है कि ये सारी बातें हमारे मन में होती है। हाँ, और यूँ कहा जाए ना कि वो पहले से हम एक बिल्ड करके रखते हैं अपने ही मन में, बार बार उसके बारे में सोचते रहते, बिल्ड करते रहते, तो वही रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। एक दिन सडनली ऐसा नहीं होता कि अचानक से आ गए। तो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन पे, इलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम, हम अपने ही मन को समझाते रहे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो फिर छूट सकते हैं। और दूसरी बात, ये अपना स्वभाव भी बन जाता है। आज ये अपने आप के फायदे का नहीं। आप किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो आज कोई एक है, कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई तीसरा होगा। जीवन भर हम दूसरों के पीछे भागते रहेंगे, उचित है। अपने आप पे रहे, है ना। कारण हम कभी ये यूजुअली कारण देते हैं, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, उसकी वजह से गुस्सा आता है। अगर वो चला गया तो क्या आपका गुस्सा चला जाएगा? नहीं जाएगा, कोई और मिलेगा आपको गुस्सा करने के लिए। इस बात को समझे, बाहर फोकस ही रहे, अंदर रहे, तो अपने आप सारी चीजें चली जाती है। ये पूरा योग वशिष्ठ उसी के ऊपर आपको बताएगा, क्लैरिफाई करेगा। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। So I told you Yatin ना, advanced course में even Kashi bhai also reiterated this कि आप योग वशिष्ठ के बारे में सुनो। That is what Sujaya ji was referring. और किसी को अपना शेयर करना है या प्रश्न पूछना है, आप पूछ सकते हो। We just have 5 more minutes. 9 o'clock will stop. Can raise your hand. Yeah, सचिन जी कुछ कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। Am I audible? Yes, yes, we can hear you. ओके। यतीन जी ने बहुत अच्छा समझाया है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मतलब ऑन लाइटर नोट, कि योग वशिष्ठ जो है वो एक गाड़ी सीखने जैसा है। तो हम पहले प्रॉपरली गाड़ी कैसे सीखे वो पहले समझ ले, फिर ये हर एक का
वो खुद ड्राइवर बनेगा अपने लाइफ का और अपना अलग रोड रहेगा हर एक का जीवन। और तो हमारे जो प्रश्न है वो मतलब अभी मेन फोकस ये रहना चाहिए कि हम योग वशिष्ठ कैसे समझे, फिर ये प्रिंसिपल्स हम अपने जीवन में कैसे उसको उतारेंगे और कैसे हम अपना लाइफ खुद कंट्रोल करके ड्राइव करेंगे, वो पहले हम सीखना चाहिए। तो लेट अस मोर फोकस्ड ऑन योग वशिष्ठ क्वेश्चंस रादर देन पर्सनल क्वेश्चंस। That is my first point. And my second point is that instead of looking for ready-made solutions, we should strive to understand what Yoga Vasishtha says, and through our own understanding and means questioning ourselves only and applying that knowledge into our ready-made life in our day-to-day life, we should find out the solutions instead of looking for ready-made solutions. तो ये एक मतलब खुद ड्राइवर अपना ये बनने का जैसा है, और हर एक का लाइफ अलग है, लाइफ पाथ अलग है। तो ये नॉलेज उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो आदमी पे डिपेंड है। तो पहले हम लेट अस फोकस ऑन फर्स्ट ड्राइविंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ड्राइव। That's it. Thanks. आपने एकदम सही कहा सचिन जी, और मैंने अभी तक का मेरा पूरा स्ट्रेस इसीलिए आपने योग वशिष्ठ पढ़ने पे रहा। मैं आज एक बात फिर से क्लियर करूंगा कि आप किसी को भी कितना भी सुनेंगे, किसी के भी नॉलेज पॉइंट सुनेंगे, वो आपको तब तक वो ज्ञान नहीं आएगा जब तक आप योग वशिष्ठ स्वयं नहीं पढ़ते। इसलिए वो पढ़ना आवश्यक है। दूसरे से सुनेंगे तो लगेगा हाँ बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन जब कोई किताब हम पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस होता है। जैसे थ्रिलर बुक पढ़ने लगी तो हमें भी अंदर कुछ होने लगता है, रोमांटिक बुक पढ़ते हैं तो फिर भी हमें रोमांच आते हैं। तो वैसे ही ये योग वशिष्ठ है कि जब हम पढ़ते हैं तो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने आप से उसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, और वो एक खुद का स्वयं में प्रोसेस है। और आपने एकदम सही कहा, ये जब कोई पढ़ेगा, एक दो बार उसका अभ्यास करेगा, तो उसमें भी वही एबिलिटी रहेगी कि जो किसी के सामने जाके इस पुस्तक के बारे में, इस ज्ञान के बारे में बात कर सके, लोगों को गाइड कर सके। ठीक है, मैं भी हुआ हूँ तो वो प्रयत्नों से हुआ हूँ। आज का जो विषय था, सोमेश्वर भी आज टीचर है, जो उनके पास ज्ञान है वो भी उनके प्रयत्नों से ही। तो यही उसके सोर्सेस वही थे, योग वशिष्ठ है, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता है और गुरुदेव का नॉलेज है। तो सभी वो प्रयत्न करें और स्वयं अपने लिए ही, बाकी के लोगों के लिए भी वो एक अंधेरा दूर करने वाला दिया बने, तो उनके भी, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग थे कि जो बाकी लोगों को जाके समझाएं। हर जगह हर प्लेस में हम लोग नहीं पहुंच सकते, तो ये आप लोग भी प्रयत्न करें और वैसे ही बने, ताकि दूसरों के जीवन में कुछ थोड़ा सा ही सही गुरु के माध्यम से आप प्रकाश ला सके। ठीक है, और वो सब में हो सकता है। आपने एकदम सही कहा। करेक्ट। और मुझे ये भी यहाँ पे बताना है कि कोई भी ऑथोरिटी हो, मतलब वो अगर बोलता है, वो कुछ तथ्य बोलता है, तो उसको फर्स्ट प्लेस पे मत मानो। आप खुद का एनालाइज करो, खुद वो प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में देखो कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। क्योंकि खुद गीता में भगवान ने भी सब गीता बताने के बाद ये कहा था कि यथेच्छ से तथा कुरु अर्जुन को। तो ये कोई वशिष्ठ बोल रहे या यतीन जी बोल रहे इसलिए उसे मत मानो, आप खुद उसके ऊपर विचार करो और खुद वो अप्लाई करके देखो। हाँ, पर थोड़ा सावधान रहना आवश्यक है इसमें। हाँ, मैंने जैसे पहले दिन बोला था कि आपके पास इतना समय नहीं कि हर चीज को रिसर्च करके समझने की कोशिश करें। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने के बाद, डॉक्टर ने अगर औषधि दे दी, क्रोसिन ले लो, टेम्परेचर उतर जाएगा, तो हम फार्मेसी का रिसर्च नहीं करते, हम सीधी गोली ले लेते हैं। वैसे ही अपने जीवन में अभ्यास जरूर करना चाहिए, पर जब भी निर्णय लेने हैं, जब भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो जो भी हमें ऋषियों से ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे विश्वास पहले रखकर करना चाहिए। हर बात को हम एनालाइज और रिसर्च करते जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। और एक चीज यहाँ पे है कि हर
अनुभव नहीं लिया जा सकता। यदि बुक्स में हमने पढ़ा है कि ये पॉइजन है और ये विष है, ये खाने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम लोग उसका विष खा के अनुभव नहीं ले सकते, लेना नहीं चाहिए। नॉट अ वाइज थिंग टू डू ना। विष खा के मैं अनुभव प्राप्त करूंगा तब जाके मानूंगा हाँ हाँ विष है, विष से मृत्यु होती है, नहीं ना। सर कुछ चीजें गुरुदेव अक्सर इसके बारे में बोलते, कुछ जान के चलो और कुछ मान के चलो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि जो प्रमाण जो हम लोग अपना ढूंढता रहता है ना मन, कि मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए हर चीज का, वो हर बार आपको प्रमाण मिल ही जाएगा या प्रूफ मिल ही जाएगा थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं है। डू नॉट वेट अंटिल देन। शायद फिर वेट, उसका उतना ज्यादा वेट करेंगे तो शायद देर हो जाएगी। सो कुछ चीजें मानो, कुछ चीजें जानो और कुछ चीजें जस्ट बिलीव इट, बिकॉज श्रद्धा उसी के ऊपर रखने की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग जान नहीं सकते। जो जानते हैं उसके ऊपर श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है। जो जान नहीं सकते, जान नहीं पाएंगे कभी भी, उसी के ऊपर तो फेथ जरूरी होता है। एंड फेथ के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है। इसलिए पहले हैव फेथ कि यदि बोला ना कि इसमें वो ये ब्रह्म ज्ञान है तो बिलीव करो, अनुभव तो बाद में आ ही जाएगा। फर्स्ट बिलीव दैट कि मुझे मिल ही जाएगा, ये मिल चुका है। अभी तो वो जो बोलते हैं ना कि राम जी को जी अवस्था थी कि वो तो आत्मज्ञान तो था, तो वो बस आत्मदर्शन होने के लिए जो धूल मिट्टी जो अज्ञान की लिटिल बिट ऑफ ये होती ना, वही हमारी सबकी अवस्था ऐसी ही है। और जो आत्मज्ञान मतलब वो आत्मा कोई अलग अलग नहीं है ना, तुम्हारा मेरा सबका, वो है सबके पास, इट्स ऑलरेडी देयर। आत्मज्ञान सबके पास है ही, सबके पास है। इसको बिलीव कर लो, ये ब्रह्म वाक्य तरह कि आप में है, सब में है। गुरुदेव अक्सर बोलते कि गुरुदेव को प्रश्न पूछा था इन मुंबई जो कॉम्प्लेक्स है अपना बिरला कुर्ला कॉम्प्लेक्स, क्या आप भगवान हो क्या? तो बोलते अभी भी शक है तुम्हें? And you still have a doubt about it? And then बोलते कि आप भी तो हो, you are also, it's not just me, you are also divine। तो वो अज्ञान का जो मिरर है उसको साफ कर देंगे तो वो प्रकाश तो फिर है ही ऑलरेडी। It's there, everybody have that ability, you are already enlightened। मान लो इसको, इसको बिलीव कर लो, फिर वो you will start behaving like that, you will start behaving like one। Yes सचिन जी, गुड या और कुछ? इट्स ऑलरेडी 9:03, आज का समय समाप्त हो गया है, काल की घोषणा है तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेट्स मीट टुमारो। स्वल्प विराम लेते हैं, पूर्ण विराम नहीं, फिर कल मिलने के लिए। जय गुरुदेव।